हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? सैटरडे है आज और ओमान में 2 दिन का हमारा यह वीकेंड ऑफ होता है, फ्राइडे सैटरडे। तो सुबह मैं उठी थी तो पहले की कुछ ग्रॉसरी लाई हुई थी, उसमें से कुछ सामान रखा था तो वो निकाल करके मैं चेक करने लगी। पहले तो हम हाइपर मार्केट से सामान लाया करते थे तो पॉलीथीन जो मिलती थी उसी में हम अपना कूड़ा वगैरह फेंक लिया करते थे। लेकिन अब वो कुछ टाइम से बंद हो गई है यहाँ पे। तो वो पॉलीथीन बंद हो गई हैं और ये पॉलीथीन मिलने लग गई हैं जिनको हम अब ख़रीद के लाते हैं कूड़ा फेंकने के लिए। पहले हम कूड़ा फेंकते थे, अब हम गार्बेज बैग ला करके गार्बेज फेंकते हैं। तो मैं ये चेक कर रही थी कि जो मैं साइज़ लाई थी वो ठीक ही है, जो कि ठीक ही था। तो बस इनको चेक करके मैं रख रही थी। और उसके बाद मैंने खाने में सोचा कि क्या बनाऊँ, तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था आज खाने बनाने को। और खाना बनाने का मुझे वैसे भी बिल्कुल शौक़ नहीं है, मैं बस पापी पेट का सवाल है इसलिए बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ बहुत ही आसान से ही बना लूँ। तो फिर मैंने सोचा थोड़े से दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से दाल चावल मिक्स किए। और हाँ, मेरे पास कमेंट आया था कि मैं जो पहले थी वो जूस के डब्बों में सामान रखती थी, मसाले वगैरह, जो कि मैं अब भी रखती हूँ। जैसे कि ये दाल जो अरहर की मैंने रखी हुई है, ये भी जूस का ही खाली एक बॉटल है, उसमें मैंने दाल की हुई है। ये बड़ी सही रहती हैं दाल वगैरह रखने के लिए। तो ये बॉटल मैं अब भी यूज़ करती हूँ। हाँ, कुछ मसाले वगैरह के लिए अब मैं नहीं इतनी यूज़ करती हूँ, लेकिन दाल के लिए मैं भी ये 2-3 बॉटल्स मेरी हैं जो यूज़ होती हैं। तो मैंने दाल चावल मिक्स कर दिए थे, अच्छे से वॉश कर लिए थे और फिर मैंने उनको थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिया था, जब तक कि मैं कुछ और काम कर लूँ। तब तक ये चावल थोड़े से फूल जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। फिर उधर खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज ये फ्राई की थी। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने बारीक अदरक और लहसुन कट कर लिया था, जो कि खिचड़ी में तड़के में डाला मैंने ज़ीरे के साथ। और थोड़ी सी मैंने उसमें हींग भी डाली। और आधे राइस थोड़े मैंने डाल दिए थे खिचड़ी बनने के लिए, आधे रोक लिए थे क्योंकि मुझे अपने लिए अलग से खिचड़ी बॉईल करके बनानी थी। मैं ऐसी थोड़ी सी फ्राई खिचड़ी खा लेती हूँ या चावल वगैरह ऐसे, तो मुझे थोड़े सूट नहीं करते हैं, मुझे बॉईल ही सूट करते हैं। तो मैं अपने लिए कभी ऐसा होता है तो थोड़े से अलग से बॉईल कर लेती हूँ। और ये मैं वीडियो बना रही थी, जो कि मैं कैमरा ऑन करना रह गया, तो मैं राइस जब तक मैंने निकाले प्लेट में तो वो कैमरा ही नहीं ऑन था। और खिचड़ी के साथ मैंने जो तैयारी की थी वो की थी दही। दही था, तैयारी मैंने कुछ नहीं की थी, दही सिंपल था, लबन था और टमाटर की चटनी जो मैंने बना के रखी हुई थी 1 दिन पहले की वो थी। और ये थोड़ा सैलेड कट किया था। ये लाल मिर्च का अचार है, ये मिर्च मैं इंडिया से लेकर आई थी जनवरी में, जो कि अब ख़त्म होने वाला है अचार। अचार मैंने यहीं लाकर बनाया था। ये वो प्याज है जो मैंने फ्राई की थी और देसी घी। और ये मेरी खिचड़ी है जो मैंने अलग बनाई थी, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल बॉईल किया था। इसमें कोई तड़का नहीं, कुछ नहीं था। और इसको देख के बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि खिचड़ी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वाइट राइस प्लेन मैंने बॉईल किए हैं, लेकिन इसमें दाल भी है और इसमें ज़ीरा भी पड़ा हुआ है और अदरक लहसुन भी इसमें बारीक कटा हुआ है, सब चीज़ बॉयल है। क्योंकि मुझे वो तड़के वाली खिचड़ी जो है वो थोड़ी हैवी हो जाती है और सूट नहीं करती है। तो मैं अपने लिए, अगर मुझे चावल ज़्यादा ऐसे खाने होते हैं थोड़े, तो मैं ऐसे बॉईल करके खाना ही पसंद करती हूँ चावल को। मुझे तहरी खिचड़ी जो ऐसे मसाले की बनी हुई होती हैं वो ज़्यादा सूट नहीं करती हैं, तो मैं उनसे थोड़ा बचती ही हूँ। भाई जनवरी में मैं इंडिया से आई थी तो मैं 1 किलो मिर्च ले आई थी लाल वाली, और मैंने यहाँ आकर अचार बनाया। और तब से अब तक मैं उस अचार को इतने संभाल के चला रही हूँ, मैं यूज़ करती हूँ उसे थोड़ा फ्रिज में रख देती हूँ कि वो ख़राब ना हो। और अब बहुत थोड़ा रह गया है। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से कुछ अचार का है तो कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, या क्या ही करूँगी, क्योंकि बाज़ार के अचार उतने अच्छे लगते नहीं हैं। खाना हो गया था, उसके बाद हम लोग शाम में चले गए थे मार्केट, कुछ चीज़ें हमें लेनी थी। तो यहाँ का ये लोकल मार्केट है जो कि मैंने पहली भी वीडियो में दिखाया ही है।
सूक है यहाँ पर, और लेडीज़ का एक मार्केट है वो अलग है यहाँ पर। मुझे कुछ कपड़ा ख़रीदना है अपने यहाँ, सोफ़ा कवर वगैरह कुछ मुझे बनाने हैं, तो मैं उसकी तलाश में हूँ कुछ दिन से, जो मुझे मिल नहीं पा रहा है जैसा कपड़ा मुझे चाहिए है। तो कई शॉप्स पर मैंने देखा है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही कि जैसे थोड़ा स्ट्रेचेबल सा कपड़ा चाहिए मुझे। ये जहाँ पर अभी हम आए हैं, ये लेडीज़ सूक है यहाँ पर सुर में। ये जो सुर की जो मार्केट है, लेडीज़ की मार्केट है ये पूरी। बहुत खूबसूरत है अंदर से देखने में ये। अलग अलग तरीके की शॉप्स हैं इसमें यहाँ पर। ये एक शॉप में आई थी मैं, ये लेसेस वगैरह मिल रही थी, कपड़ा भी था इनके यहाँ। मुझे चेन ख़रीदनी थी एक, और ये दुकान अंदर से देखकर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया की किसी शॉप में ही हम घूम रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा था इनके पास, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसा कपड़ा मुझे नहीं मिल पा रहा है। सोफ़ा कवर बनाना है मुझे, तो जो कलर जो टेक्सचर जैसा कपड़ा मुझे चाहिए, फैब्रिक, वो बिल्कुल कहीं मिल नहीं पा रहा है। मिल रहा है तो कुछ कलर का उसमें इशू आ रहा है कि जो कलर मुझे चाहिए वो कलर नहीं मिल रहा है। ये अब हम आए थे एक दूसरी शॉप पर, ज़ुरैक। ये भी सुर में ही एक शोरूम है कपड़े का। इनके पास भी अच्छा कपड़ा होता है, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए है वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। और वेलवेट में थे हाँ कुछ ऑप्शंस, लेकिन फिर वो हम लोगों ने दोनों में ये डिसाइड हुआ कि वेलवेट का नहीं बनाते हैं। कुछ ही था कि वेलवेट जल्दी कुछ इस तरीके से ख़राब हो जाएगा कि हमें ज़्यादा जल्दी ही चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने वेलवेट को नहीं चूज़ किया। बाकी और भी कपड़े देखे तो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे कुछ ऐसा कपड़ा चाहिए था जो थोड़ा प्लेन भी हो, प्रिंटेड नहीं हो बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कपड़ा नहीं मिल रहा था, उसके बाद भी मैंने दुकान में फ़ालतू घूम घूम कर बहुत सारे कपड़े देखे। वो मुझे लेना नहीं था कुछ भी उसके अलावा, लेकिन मैंने फिर भी देखा कि क्या कपड़ा है आया हुआ है, किस तरीके का कलर है, क्या है। तो बस मैं ये सारे देख रही थी। फिर मैंने मालूम भी किया ये कहाँ कहाँ का कपड़ा है, तो उन्होंने ज़्यादातर कपड़े जो बताए वो मुझे इंडियन बताया। जैसे ये कपड़ा भी था तो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि ये इंडियन है। तो बस यही देख कर के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। घर ही आ गए थे फिर हम लोग वापस। और ये लकड़ी का हमने रैक बनवाया था। हमारे पास कुछ ये लकड़ी रखी हुई थी, बोर्ड वगैरह, तो उसका रैक बनवा लिया था, क्योंकि इतना बड़ा रैक मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो अपने पास ही कुछ लकड़ी के पीसेस थे तो ये बनवाया था। अब इस पे पेंट वगैरह मुझे खुद ही करना है। तो ये इस तरीके से मेरे शूज़ वगैरह सब काफ़ी पड़े हुए थे, तो बहुत सारे थे, इतनी बड़ी कोई रैक मुझे मिल नहीं रही थी। तो बस अब इस पे मैं पेंट वगैरह करूँगी, और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।